हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 18वां अध्याय शुरू होगा। पृथ्वी का दोहन के बारे में बताएंगे। और जो भक्तजन कथा के रसिक हैं, धर्म प्रेमी हैं, वो इस कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन में जो भी कष्ट हैं उनको इन कथा के माध्यम से दूर करेंगे। और अच्छी लगे तो ये कथा को आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि किसी का भी जीवन, एक दो का भी जीवन सफल हो गया तो समझ लो कि आपका जीवन भी सफल हो गया। श्री मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से काँप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति पर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध को शांत कीजिए और जो मैं प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर के सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्य का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गई। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोक पालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा दोहन पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के सने से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वस्व बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वाम्भु मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु के द्वारा वंश में यानी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अवशिष्ट वस्तुएं धो ली सार रूप में। जैसे कि
श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा ना पढ़ सकें तो हम एक मंत्र बोल दें, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इतने में ही संपूर्ण भागवत का फल हमको मिल जाता है। पूरी रामायण ना पढ़ करके, सहस्त्र नाम ना जप करके हम इतना ही बोल दें, राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसी में ही सारा पूरा हो जाता है। तो हमें इस छोटे छोटे मंत्रों में हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। जैसे बीज होता है, और बीज तो कितना सा होता है, जरा सा होता है, नेक सो होता है, और जब उसको बो दिया जाता है तो उसमें कितने बड़े बड़े वृक्ष निकल आते हैं और फल भी कितने लगते हैं, और उसमें कितने बीज होते हैं, इसमें वृक्ष की कितनी बड़ी संभावना छिपी हुई होती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो ऐसे ही ज़्यादा हम ना कर सकें तो इतना भी बोल दें तो भी हमको फल पूरा मिल जाता है। नमः शिवाय भी अगर हम बोल देते हैं तो हमें समस्त शिव पुराण का फल हमको मिल जाता है। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्ण में पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दूहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदरा और आसप यानी ताड़ी रूप दूध दूहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दूहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पित्तीश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दूहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम प्रसादी अन्य मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्प में ही माया को दुग्ध रूप से दुहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुद्रा सब रूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बना करके मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस प्रकार वह पृथ्वी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में धो लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विचित्र अन्य रूप
दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया। उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों को तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार बेखटके जहाँ तहाँ बस जाते थे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण का 18वां अध्याय संपूर्ण होता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।